करेंगे कि उन्होंने हमेशा ये इस इलाके के सारे लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी और आज इसमें हमको भी आने का मौका मिला। जो है इसको इसी टाइप की शादी करें कि बच्ची वाले पे कोई लोड ना पड़े, ये होती है। और अब कितना भी कहेंगे, अगर अमल खुद नहीं करेंगे तो बात हल्की हो जाती है। और जो इस्लाह का वो बहुत बड़े अलमदार थे, उसी मतलब निस्बत से उसी तरह की शादी हो रही है। हम इनके पूरे परिवार को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। के चलकर बिन दहेज भी शादियाँ होगी आम, और हम दुख्तरी हक भी देंगे इंशाअल्लाह आगे अपनी बच्चियों को। इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के धड़कन शुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी इस बारह में बिन बारात की शादी में आए हैं। मैं उनसे आपसे चाहता हूं कि आपका क्या पैगाम है लोगों को, एक युवा से क्या पैगाम दे रहे लोग, युवा ने बिन बारात की शादी किया है। बहुत तो हम मुबारकबाद देंगे और उनको शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमेशा ये इस इलाके के सारे लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी और आज इसमें हमको भी आने का मौका मिला और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो बहुत सीखने को मिलता है इस चीज़ों से। हम लोग बिल्कुल दोस्त की तरह, भाई की तरह हमारे हैं। बड़ी खुशी की बात है, हम लोग इनकी इस खुशी में शरीक हैं और अल्लाह ताला इन लोगों को हमेशा खुश रखे और क्या हम लोग की दुआएं उनके साथ हैं। क्षेत्र के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप किस चीज़ के लिए? इसी तरह की शादियों की में? नहीं, सबको करना चाहिए इस तरह का। आपके यहाँ भी करना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, सबको इस तरह से करना चाहिए कि सब लोग ऐसे जाएं और करके आएँ। हमारा तो हरम में निकाह हुआ था, हम लोग भी 3 लोग गए थे, निकाह करके आ गए। अब आप भी अपने घर में अब शुरुआत करिए। मैंने खुद जामा मस्जिद में किया है, नाखुदा मस्जिद में किया था। बहुत अच्छा, हाँ बताया था। अपना नहीं, इन लोगों का अपना किया था, नहीं बच्चों का, बच्चा का भी किया था हमारे साथ। बच्चों का भी। मैं उस सरजमीन में मौजूद हूँ, ज़िला गाज़ीपुर का बारा, जहाँ से एक इनकलाब शुरू हुआ था, बिन बारात की शादी, जो पूरे भारत में मशहूर हुआ। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बारा के सरजमीन पर शरबत महमूद साहब एक ऐसी शख्सियत, अदबी शख्सियत थी जिसे रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। आज उन्हीं के पुत्र तलत का निकाह हुआ है और निकाह के बाद यहाँ दावत वलीमा था। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। भदोही से एक ऐसे शख्स की भी यहाँ आमद देख रहा हूँ जिन्होंने आज तक कभी शादी में बारात में कभी नहीं गए और पूरे भदोही में आप सीए हैं। खुद उनका नाम जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा अमल क्यों किया, किसी शादी में जाते भी नहीं हैं और आज सिर्फ यहाँ फलिए में आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस करंट न्यूज़ को आपने सही जामा पहनाया। दरअसल निकाह जो है जितनी सादगी से किया जाए वो उतनी ही बाबरकत है और ये अमली तौर पे करने की ज़रूरत है। और ये भी निकाह एक उसी का एक उदाहरण है। जहाँ तक बाराती बनने का ताल्लुक़ है तो बड़ा अजीब लगता है कि आदमी जो है खाली हाथ किसी के यहाँ जाके बार बने। वलीमे की खूबसूरती अपनी एक खूबसूरती है और इसे शरई तौर पर भी कबूलियत हासिल है। तो हम इसी तरीक़े से अपने अमली ज़िंदगी को रखते हैं कि बाराती ना बना जाए, क्योंकि बाराती बनना अपने आप में एक तकलीफ़ दे अमर दिखता है मुझे। आप तो भदोही में रहकर तबलीग करते हैं और लोगों को क्या तबलीग करेंगे? भदोही में एक साइलेंट मैसेज जाता है कि ये लगोयात में है और फजूल ख़र्ची है और इससे बचा जा सकता है। तो अमली तौर पर इसे दिखाने की ज़रूरत होती है और अब कितना भी कहेंगे, अगर अमल ख़ुद नहीं करेंगे तो बात हल्की हो जाती है। अभी मैं शरबत महमूद साहब के भाई साहब मौजूद हैं, नसरम साहब। इनसे जानना चाहता हूँ कि आज जो आपने निकाह कराया है, क्या क्षेत्र के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं?
निकाह कराने का मकसद ये है कि मेरे वालिद साहब भी इस्लाम से बहुत जुड़े हुए थे, मेरे बड़े भाई थे वो भी इस्लाम से। अब वो हमारे परिवार में तो हम देख रहे हैं करीब 35-37 साल से जिसका भी हो रहा है, जब इस्लाम नहीं भी था तो निकाह से शादी हुई। मैं पहला भतीजों का 2002 में शादी किया, मैं अपनी शादी 87 में की, मेरे वालिद निकाह पे मस्जिद में करे। तो अब जहाँ तक मामला है, और ये इस वजह से हम लोग जो है वो परंपरा को, और हम लोग चाहते हैं कि इससे और लोग भी जो है इसको इसी टाइप की शादी करें कि बच्ची वाले पे कोई लोड ना पड़े, यही मामला है। मैं देख रहा हूँ कि 12 इंटर कॉलेज के मैनेजर साहब से मेरी बात हो रही है। अली शेर साहब से मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह की शादियों को आप किस निगाह से देख रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। पहले तो मैं सरवत महमूद साहब को खिराजत अकीदत पेश कर रहा हूँ, और वो जो नस्बुलैन को लेकर चल रहे थे उसी नस्बुलैन के तहत ये शादी हो रही है। और जो इस्लाह का वो बहुत बड़े अलमदार थे, उसी मतलब निस्बत से उसी तरह की शादी हो रही है। हम इनके पूरे परिवार को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मोहम्मद हैदर खान, मैं 12 का रहने वाला हूँ और ताउम्र अभी तक इस्लाह से जुड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह तब तक हयात रहेगी इस्लाह से जुड़ा रहूँगा। और ऐसी सब शादियों के लिए 1940 से मेहनत हो रही है, अब जाके वो परवान चढ़ रहा है और हमारे नौजवान आगे बढ़कर बिन बारात शादियाँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर बिन दहेज भी शादियाँ होंगी आम, और हम दुख्तरी हक भी देंगे इंशाल्लाह आगे अपनी बच्चियों को।